Hello everyone. Today we will continue our chapter number 2 of class 11th NCERT Maths, that is relations and functions. In the previous videos we had covered the introduction section of this chapter and exercise 2.1. Okay, now in this video we will do exercise 2.2. So here is our first question. Let A, set A is given to you having elements 1, 2, 3 up to 14. Define a relation R from A to A by R relation is xy such that 3x minus y equals to 0 where x and y belongs to A. You have to write down its domain, codomain and range. Okay, now how you will solve this question? You have to define a relation. एक relation आपको बनाना है from A to A. A to A आपको relation बनाना है where 3x minus y equal होगा 0 के. किस तरह से अब आप इसको कर सकते हो? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो. सबसे पहले तो यहाँ पर सॉल्यूशन में आप राइट करेंगे. सबसे पहले आप ए सेट डिफाइन कीजिए. क्या है सेट ए? यहाँ पर एलिमेंट्स हैं आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. ओके, ये एलिमेंट्स आपको गिवन है सेट ए में. अब रिलेशन जो आपको डिफाइन करना है वो आपको डिफाइन करना है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0. इट मीन्स y विल बी इक्वल टू 3x. इसके अकॉर्डिंग आपको रिलेशन यहाँ पर डिफाइन करना है. ओके, और x और y दोनों ही आपके सेट ए को बिलोंग करते हैं. सो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आप रख सकते हैं? यहाँ पर आप क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं? तो r किस तरह से डिफाइन होगा? x की वैल्यू रखेंगे सो दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. x की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज वो a को बिलोंग करता है. आपने x और y की ऐसी वैल्यूज रखनी है जो कि सेट a में अवेलेबल है 1 to 14 काउंटिंग. ओके, आप x की वैल्यू अगर यहाँ 1 डालते हैं, इफ यू पुट x इक्वल्स टू 1 यू विल गेट y इक्वल्स टू 3. अगर आप x के प्लेस पर 1 रखते हैं यू विल गेट y एज 3 एंड इफ यू पुट x एज 2 यू विल गेट y इक्वल्स टू 6. अगर आप 3 डालते हैं यू विल गेट 9. अगर आप 4 डालते हैं यू विल गेट 12. अगर आप 5 डालते हैं यू विल गेट 25. अगर आप 5 डालते हैं यू विल गेट 25, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पर आपके y की वैल्यू आपके y की जो वैल्यू है यहाँ पर वो है 25, बट 25 सेट A में नहीं है. ठीक है, इस सेट में यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स है उसमें 25 नहीं है और आपको स्पेशली बोला गया है क्वेश्चन में कि x और y a को ही बिलोंग करेंगे. तो यहाँ पर y a को बिलोंग नहीं कर रहा है, इस वजह से इस सेट को, इस पेयर को हम कंसीडर नहीं करेंगे. सिर्फ यहीं तक ही आपका रिलेशन डिफाइन होगा बिकॉज यहाँ पर x की जो वैल्यूज है 1, 2, 3 एंड 4 वो आपकी सेट a को बिलोंग कर रही हैं. सिमिलरली y की वैल्यूज 3, 6, 9 एंड 12 वो भी आपके सेट a को बिलोंग करती है. दैट्स वाई ये रिलेशन आपका यहाँ पर डिफाइंड है. ये मैंने रोस्टर फॉर्म में राइट किया. अब इस क्वेश्चन में आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतानी थी. ये देखिए डोमेन किस तरह हो जाएगी. डोमेन आपको मैंने बताया था जो द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, जो सबसे पहले एलिमेंट होते हैं रिलेशन के, वो आपकी डोमेन होती है. तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज होंगी, बड़े इजी टर्म में हम बोले तो x की जो वैल्यूज है 1, 2, 3 एंड 4 ये आपकी डोमेन होगी. 1, 2, 3 एंड 4 इज योर डोमेन. एंड रेंज आपकी क्या होगी? जिनके साथ रिलेशन बनाया गया द सेकेंड एलिमेंट y. 3, 6, 9 एंड 12. सो 3, 6, 9 एंड 12 आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी? रेंज. एंड व्हाट विल बी योर कोडोमेन? कोडोमेन आपकी पूरा जो सेकंड सेट होता है ना वो पूरा आपका कोडोमेन होता है. सो 1 to 14 सभी पूरी की पूरी काउंटिंग आपकी क्या हो जाएगी? कोडोमेन. सो 1, 2 एंड अप टू 14 आपका क्या हो जाएगा? कोडोमेन. रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है किस तरह से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं. हाउ यू विल नो व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज कोडोमेन एंड व्हाट इज डोमेन. ओके, hope it is clear to you. Now we will do question number 2 of this exercise. So here is our question. You have to define a relation R on set of n of natural numbers. Relation आपको बोला है x and y will be equal to x plus 5 and x is a natural number less than 4 and xy belongs to n natural number. You have to depict the relationship using roster form and write down domain and range. देखिए अब रिलेशन आपको बनाना है जहां पर y की वैल्यू x प्लस 5 होगी और x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4. लेस देन 4 नेचुरल नंबर में x की वैल्यूज क्या होंगी? 1, 2 एंड 3. x की वैल्यूज क्या होगी? लेस देन 4 और नेचुरल नंबर हो सो 1, 2, 3 ये 3 ही वैल्यूज हो सकती हैं x की. तो ये 3 वैल्यूज जब आप यहाँ पर डालेंगे तो इसी तरह से आपको y की वैल्यूज मिल जाएंगी और आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा. जब वो रिलेशन आपके पास बन जाएगा देन आप डोमेन एंड रेंज को राइट करेंगे. ओके,
सो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर लिया है। यहाँ पे आपको जो रिलेशन बताना है वो इस तरह से बताना है, y विल बी इक्वल टू x प्लस 5 और x की वैल्यू लेस देन 4 होगी एंड x इज नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो आप यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे, आप x की यहाँ पर वैल्यूज डालिए। x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, इस केस में x की आपके पास वैल्यूज होंगी 1, 2 एंड 3। ये 3 ही वैल्यूज आप x की रख सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे यू विल गेट y इक्वल्स टू 6, 2 रखने पर यू विल गेट y इक्वल्स टू 7 एंड 3 रखने पर यू विल गेट y इक्वल्स टू 8। ओके, यही 3 वैल्यूज आप x की डाल सकते थे। सेम यहाँ पर आपके पास y की वैल्यूज आ गई हैं। सो आपके पास ये यहाँ पर रिलेशन बन गया इन रोस्टर फॉर्म। एंड व्हाट इज योर डोमेन हियर, डोमेन आपकी यहाँ पर क्या है 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 इज डोमेन और रेंज आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी 6, 7 एंड 8, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ओके, द सेकेंड एलिमेंट जो आपके होंगे वो आपकी हो जाएगी रेंज। सो 6, 7, 8 इज द रेंज हियर। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। एक सेट आपको ए गिवन है 1, 2, 3, 5 ये एलिमेंट्स है। बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 4, 6 एंड 9। आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है जहां जो एक्स वाई की फॉर्म में होगा, मतलब रोस्टर फॉर्म में आपको राइट करना है। द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, एक्स और वाई का डिफरेंस ओड नंबर हो और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब यह आपको एक्स की जो वैल्यूज लेनी है वो ए से लेनी है और वाई की वैल्यूज आप बी से लेंगे और ऐसी वैल्यूज आपको लेनी है कि उनका डिफरेंस क्या हो, ओड नंबर हो। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं एरो डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी। तो यहाँ पर एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 5। यहाँ पर एलिमेंट्स है 4, 6 एंड 9। तो आप क्या करेंगे, ऐसे पेयर्स बनाएंगे, ठीक है, ऐसे पेयर्स आप बनाएंगे। यहाँ पर जो है ये x की वैल्यूज होंगी, ये y की वैल्यूज होंगी। आप ऐसे पेयर्स बनाएंगे जहां पर डिफरेंस हो ओड। सो 1 एंड 3, 1 एंड 4। ओके, 1 एंड 4 का अगर हम बात करें तो 1 एंड 4 का पेयर ऐसा है, डिफरेंस क्या आ रहा है 3। 1 एंड 4 का डिफरेंस क्या है 3, 3 इज एन ओड नंबर। यहाँ पर 3 आपका ओड नंबर है तो एक पेयर तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा रिलेशन के लिए 1 एंड 4। ओके, सेकेंड आप क्या करेंगे 1 के साथ और क्या हो सकता है 6। 1 एंड 6 का डिफरेंस कितना है 5 विच इज एन ऑड नंबर। सो 1 एंड 6 ये आपके पास हो जाएगा। अगर 1 और 9 का हम बनाते हैं पेयर तो डिफरेंस होगा 8, 8 ओड नंबर नहीं है तो सिर्फ 1 के साथ 2 ही पेयर्स यहाँ पर बनेंगे। 2 की बात करते हैं 2 एंड 4, यहाँ पर डिफरेंस आपका ओड नहीं है। 2 एंड 6 डिफरेंस ओड नहीं है। 2 एंड 9, यस 2 एंड 9 के केस में डिफरेंस ओड है, दैट इज 7। तो 2 एंड 9 एक आपके पास हो जाएगा। 3 एंड 4 का डिफरेंस आपके पास ओड है, ठीक है, 3 एंड 4 का डिफरेंस आपके पास ओड है। बट ये रिलेशन यहाँ पर ये 3 एंड 4 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, एंड देन 3 एंड 6, 3 एंड 6 का डिफरेंस भी आपके पास ओड है। 3 एंड 9, 3 एंड 9 का डिफरेंस ओड नहीं है, इवन है तो वो कंसीडर आप नहीं करेंगे। और क्या हो सकता है 5 एंड 4, बिकॉज 5 एंड 4 का डिफरेंस यहाँ पर ओड है। 5 एंड 6 यहाँ पर डिफरेंस ओड है। 5 एंड 9 आप नहीं लेंगे बिकॉज वो इवन हो जाएगा। तो ये आपके पास रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। आपको जस्ट क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या रिलेशन बनाने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। सब क्वेश्चन 4 आप देखिए, क्वेश्चन 4 में आपको एक फिगर गिवन है, ठीक है, एक आपको यहाँ पर एरो डायग्राम गिवन है जहां पर 2 सेट्स आपको दिए गए हैं P एंड Q। इस P और Q जो सेट आपको दिया गया है यहाँ पर P और Q, इनमें एरो डायग्राम आपको गिवन है। आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है इस पिक्चर को देखते हुए, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप दी हुई है आपने इसको पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए 5 के साथ 3 का पेयर है, 6 के साथ 4 का पेयर है एंड 7 के साथ 5 का पेयर है। तो यहाँ पर क्या कॉमन प्रॉपर्टी है इनके बीच में, 5 एंड 3, 6 एंड 4, 7 एंड 5। तो मुझे जो कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पर दिख रही है दैट इज द डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन दीज नंबर्स। 5 एंड 3 का डिफरेंस 2, 6 एंड 4 डिफरेंस इज 2, 7 एंड 5 डिफरेंस इज 2। तो 2 इज द कॉमन प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पर है। तो हमें दोनों फॉर्म में रिलेशन को राइट करना है। फर्स्ट इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हाउ यू विल राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, यू विल राइट x एंड y सच दैट डिफरेंस y क्या है यहाँ पर y इज x माइनस 2। अगर x में से 2 को माइनस कर दिया जाए देन यू विल गेट y। ओके, 5 माइनस 2 इज 3, 6 माइनस 2 इज 4, 7 माइनस 2 इज 5। So y is equal to x minus 2 and this x will belong to P and this y will belong to Q. Okay, ये आपका सेट बिल्डर में राइट हो जाएगा इस तरह से। एंड इन रोस्टर फॉर्म तो बहुत ही ज्यादा इजी है। यू कैन सिंपली राइट 5 एंड 3, 6 एंड 4, 7 एंड 5।
सो दिस इज योर रिलेशन। यहाँ पर आपकी डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी? डोमेन द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 5, 6 and 7 and domain will be the set of second elements 3, 4 and 5। ये आपके पास यहाँ पर रेंज हो जाएगी। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आपको एक सेट ए दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर रिलेशन बनाने के लिए बोला है ए एंड बी, और ए और बी दोनों जो एलिमेंट्स है वो सेट ए को बिलोंग करेंगे एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए ए से। तो यहाँ पर ए टू ए का ही रिलेशन है, सेट ए से ही आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं सेट ए के लिए ही। सो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ये स्मॉल ए है एंड दिस इज बी। तो आपको क्या बोला है, ए और बी जो दोनों आप एलिमेंट लोगे वो ए सेट को ही बिलोंग करेंगे, इसलिए मैंने दोनों तरफ ए सेट के एलिमेंट्स राइट किए। नाउ बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी ए से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन किस तरह से होगा, देखो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। सो 1 जो है वो 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। यहाँ पर हम राइट करते हुए चलते हैं, 1 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, सो 1 1। और क्या हो सकता है, 1 2 से एग्जैक्टली, यहाँ पर जो 2 है ना, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल, सो ये दिस 2 विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, ओके। एंड देन दिस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1, दिस 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 and this 6 is also exactly divisible by 1. Now 1 is not exactly divisible by 2. Is this possible? अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करें, क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा? नो, तो ये नहीं होगा। 2 से 2 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो आप राइट करेंगे 2 and 2। 2 3 नहीं होगा, 2 4 एंड देन 2 6। सिमिलरली 3 1 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, देन 3 3 एंड 3 6। सिमिलरली 4 के साथ क्या हो जाएगा, 4 और 2 की अगर हम बात करें तो बी एग्जैक्टली डिविजिबल बोला है, तो 4 2 आप यहां लिखेंगे एंड यू विल राइट 4 हियर। इज दिस पॉसिबल? नो। तो 4 2 का पेयर नहीं होगा, 2 4 का पेयर जो कि हम पहले ही राइट कर चुके हैं वही करेक्ट है। एंड नाउ और क्या पेयर हो सकते हैं, 4 and 4, 6 and 6। आपको ये बनाना था, बी एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए ए से। ऐसे पेयर्स हमने यहाँ से बनाने थे जो कि हमने बना दिए। सो दिस इज योर रिलेशन। यहाँ पर आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो कि 1 2 3 4 and 6 है, और रेंज आपके पास क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 and 6। रेंज भी आपके पास यही है यहाँ पर द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। सो हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक रिलेशन गिवन है, आपने इसको राइट इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिलेशन राइट कर लेते हैं। रिलेशन आपको बोला है फर्स्ट एलिमेंट होगा x और सेकंड एलिमेंट होगा x+5, और x की ये वैल्यूज आपको गिवन है। बहुत इजी है, x की वैल्यू फर्स्टली 0 लीजिए तो सेकंड आपके पास आ जाएगा 5। अगर आप x की वैल्यू 1 डालेंगे देन यू विल गेट 6। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 6। अगर आप x की वैल्यू 2 डालेंगे देन यू विल गेट 7। 3 डालने पर, यस यहाँ पर 3 रखने पर देन यू विल गेट 8। 4 डालेंगे तो 9, 5 के साथ आंसर हो जाएगा 10। सो ये आपका यहाँ पर रिलेशन बन जाएगा। तो डोमेन क्या होगा, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 एंड 5, और रेंज आपके पास क्या हो जाएगी, 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपके पास रेंज हो जाएगी, द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स आपके पास रेंज में आ जाएंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक रिलेशन गिवन है, ठीक है। आपने रिलेशन राइट करना है रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर में गिवन है, आपको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। एक्स क्या यहाँ पर बोला, फर्स्ट एलिमेंट होगा एक्स और सेकंड एलिमेंट होगा एक्स क्यू, एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर लेस देन 10, एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, एक्स की वैल्यूज होंगी 2 3 5 एंड 7। लेस देन 10 प्राइम नंबर्स यही होंगे 2 3 5 एंड 7। तो आप रिलेशन कैसे राइट करेंगे, अगर एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। 3 रखने पर 3 क्यूब इज 27। 5 रखने पर 5 क्यूब इज 125। 7 रखने पर 7 क्यूब इज 343। ओके, तो यहाँ पर ये आपके पास रिलेशन डिफाइन हो जाएगा। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 की हम बात करते हैं। तो आपको एक सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है x, y एंड z। एक सेट बी आपको गिवन है जिसमें एलिमेंट्स है 1 एंड 2। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, इन दोनों से कितने रिलेशंस आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये किस तरह से पता लगेगा, सी हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए is 3 1 2 3. The number of elements in set B is 2 1 and 2. So the number of elements in A cross B will be, A cross B में कितने होंगे, n of A into n of B, that is 3 into 2, that is 6. और आपको क्या बताना है,
नंबर ऑफ रिलेशंस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया जब इंट्रोडक्शन की वीडियो थी तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो नंबर ऑफ अगर रिलेशन आपको पता लगाने हैं फ्रॉम ए टू बी देन यू विल राइट 2 raised to this 6, ये 6 यहाँ पर रखेंगे, देन 2 raised to this 6 जो आपके पास आंसर है 64। तो इनकी हेल्प से कितने नंबर ऑफ रिलेशंस आप बना सकते हैं, 64। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो आपको एक रिलेशन आर गिवन है ए एंड बी सच दैट ए और बी दोनों ही किसको बिलोंग करते हैं, जेड को। जेड इज इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। ए माइनस बी भी आपके पास क्या होगा, इंटीजर होगा। तो आपको बताना है कि यहाँ पर डोमेन और रेंज क्या होगी। काफी सिंपल बात है, अगर आप इंटीजर से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर आप इंटीजर से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास अगेन इंटीजर ही आएगा। तो आपके पास जितनी भी डोमेन होगी वो सारी क्या होगी, इंटीजर होगी, और जितनी भी रेंज होगी आपके पास वो भी सभी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ओके, बिकॉज इंटीजर माइनस इंटीजर, ए भी इंटीजर है बी भी इंटीजर है, इंटीजर माइनस इंटीजर देन यू विल गेट इंटीजर। सिमिलरली डोमेन, इसीलिए डोमेन भी आपकी यहाँ पर इंटीजर होगी एंड रेंज भी इंटीजर होगी। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 2.2। होप इट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. We will study the functions. What is a function? And then we will see some functions and their graphs. Okay? So अब हम बात करते हैं फंक्शन की, कि फंक्शन क्या है। रिलेशन एंड फंक्शन आपका चैप्टर था, तो हम फंक्शन देखते हैं फंक्शन क्या है। देखिए, रिलेशन और फंक्शन काफी हद तक सिमिलर आपको लगेंगे, बट अ माइनर डिफरेंस, बहुत ही एक माइनर डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना होगा। किस तरह से, एक डेफिनेशन है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, इसी से आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखो, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू बी सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एक रिलेशन को, एक जो रिलेशन आप ए टू बी लेकर जाएंगे उसको फंक्शन बोल सकते हैं अगर सेट ए की सेट बी में सिर्फ सिंगल इमेज हो। अगर सेट ए की सेट बी में सिंगल इमेज होगी ओनली देन वो क्या होगा, फंक्शन होगा। इस बात का मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या बोलना चाहते हैं, यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं आपके पास एक सेट है ए और आपके पास एक सेट है बी। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होंगे, लेट इट बी एक्स वाई जेड एम एंड लेट यहाँ पर एलिमेंट ले लेते हैं पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, जब आप रिलेशन डिफाइन करते हैं तो पैरो डायग्राम के थ्रू बनाते थे। अगर मैं इस एक्स को कहूँ ये इसके साथ रिलेटेड है, यहाँ पर ये इसके साथ रिलेटेड है, यहाँ पर ये इसके साथ रिलेटेड है एंड यहाँ पर ये इसके साथ रिलेटेड है, तो ये आप रिलेशन बोलते हो। या फिर मैं इसको इस तरह से और भी लिख सकती हूँ, यहाँ पर जेड के साथ इस तरह से, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलेशन। तो ये आप रिलेशन डिफाइन करते थे, बट ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। वाई इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन है। बिकॉज देखो, यहाँ पर जो जेड है, जेड की आपकी दो इमेज है, क्यू एंड एस। जेड की यहाँ पर दो इमेज है, क्यू एंड एस। आपको इमेज एंड मैंने प्री इमेज बताई थी। जो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे, सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहा जाएगा। सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जेड की दो इमेज आ रही है, एक जेड ने क्यू के साथ पेयर बनाया और जेड ने एक आर के एस के साथ भी पेयर बनाया, जो कि गलत है, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन को नहीं मानता। इसीलिए यहाँ पर ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन कब होगा, फंक्शन कब होगा, ए एंड बी। फंक्शन किस केस में होगा, अगर एक्स वाई जेड पी क्यू आर, अगर सभी की सिंगल इमेज हो। यहाँ पर एक्स इससे रिलेटेड है, जेड इससे रिलेटेड है, वाई इससे रिलेटेड है, सबकी सिंगल इमेज है। एक्स की भी एक के साथ, एक्स का भी एक के साथ ही रिलेशन है, वाई का भी और जेड का भी, तो ये इट इज अ फंक्शन। तो यहाँ ये फंक्शन है। ओके, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देती हूँ। अगर मैं कहूँ, एक आपके पास बनाते हैं, एक और हम यहाँ पर बनाते हैं, लेट इट बी ए एंड लेट इट बी बी। ओके, एक्स वाई जेड पी क्यू एंड आर। अगर इस एक्स का रिलेशन है पी के साथ, इस वाई का भी रिलेशन है पी के साथ एंड जेड का रिलेशन है क्यू के साथ, तो यस ये भी फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्यों है, बिकॉज यहाँ पे इमेज तो सिंगल सिंगल है। यहाँ पर x की इमेज एक सिंगल एलिमेंट के साथ है, y की इमेज एक सिंगल एलिमेंट के साथ है, z की इमेज भी एक सिंगल एलिमेंट के साथ है। आपको ये बात नहीं देखनी कि इमेज सेम हो गई है, इमेज सेम हो सकती है, इट डजंट मैटर, बट इमेज सिंगल होनी चाहिए, इमेज सिंगल होनी चाहिए।
अगर आप एक से ज्यादा इमेज बनाएंगे देन वो रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए मैं दोबारा आपको रिपीट करती हूँ, मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया जहां पर z ने दो एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाया, इसीलिए वो फंक्शन नहीं था, ठीक है। बट अगर हम सेकंड की बात करें तो सबकी यहाँ पर यूनिक इमेज है, सबकी एक के साथ ही इमेज है, तो इसीलिए यहाँ यस ये आपके फंक्शन थे, तो ये आपके क्या थे, यहाँ पर फंक्शन थे। सेकंड में अगर हम बात करें तो इमेज, दो एलिमेंट्स की इमेज सेम हो सकती है, बट यहाँ पर दो नहीं होनी चाहिए। दो एलिमेंट्स की इमेज सेम हो सकती है, वो फंक्शन होगा, बट यहाँ पर एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। तो जो हमने फंक्शन के लिए हमने कंडीशन रीड क्या की, ओनली वन इमेज, हमने क्या देखा, ओनली वन इमेज। तो हमने क्या नोटिस किया, फंक्शन के लिए जो कंडीशन है वो ये, ओनली वन इमेज, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, तब आपके वो फंक्शन कहलाएंगे। अब यहाँ से सेट ए से सेट बी तक जाकर मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया, देन यू विल राइट एफ ए एंड देन यू विल राइट ड्रॉ दिस एरो एंड यू विल राइट बी। तो ये आपको फंक्शन राइट करने का एक वे है। फंक्शन ए से बी तक आपने फंक्शन को राइट किया। ए पहला सेट था जिससे आपने सेकंड सेट के साथ रिलेशन बनाए, ठीक है, और वो एक फंक्शन था। फंक्शन क्यों है, बिकॉज सिंगल इमेज है वहां पर। ओके, सो दिस इज योर फंक्शन। होप इट इज क्लियर टू यू। बस यही डिफरेंस है रिलेशन में और फंक्शन में, सिर्फ अगर सिंगल एलिमेंट, जो एलिमेंट्स है उनकी सिंगल इमेज होगी तो वो वहां पर फंक्शन हो जाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर किस तरह से आप कर सकते हैं। आपको एक रिलेशन गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 1 3 1 एंड 4 2। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं? यस, इट इज अ फंक्शन, बिकॉज 2 की भी सिंगल इमेज है, 3 की भी सिंगल इमेज है एंड 4 की भी सिंगल इमेज है। यहाँ पर इमेज, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, तो यस इट इज अ फंक्शन। ओके, हाँ ये फंक्शन है। बट अगर हम इस तरह से राइट करें 2 2 2 4 3 3 एंड 4 4, ओके, अगर हम ये बोले कि ये फंक्शन है, नो ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज देखिए 2 की एक इमेज आ चुकी है, बट 2 ने दूसरी इमेज भी बना ली। 2 ने एक के साथ रिलेशन बनाया, देन दूसरे के साथ भी रिलेशन बना लिया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, दो इमेज आ गई, इसी वजह से ये फंक्शन नहीं है। सो यहाँ पर आपका फंक्शन, मैंने आपको बताया किस तरह से आप फंक्शंस को पहचान सकते हैं। होप इट इज क्लियर टू यू। सी आपका फंक्शन था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन। सो रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या फर्क है? ओके, एक फंक्शन जो आपका होगा, एक फंक्शन अगर उसकी, यहाँ पर मैं राइट कर देती हूँ, जो रियल फंक्शन है उसमें जो मेन वर्ड है वो है डोमेन। ठीक है, ये यहाँ पर मैं इसकी अहम भूमिका है, और यहाँ पर रेंज इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर एक फंक्शन, हम रियल फंक्शन की बात करते हैं, एक फंक्शन जिसकी जो डोमेन है वो आर हो, आर का मतलब क्या हो, रियल नंबर हो या रियल नंबर का ही कोई सबसेट हो, रियल नंबर हो और ये रियल नंबर का ही कोई सबसेट हो। डोमेन की बात हो रही है, अगर डोमेन रियल नंबर है या रियल नंबर का कोई सबसेट है तो वो फंक्शन आपका रियल फंक्शन होगा। और रेंज की अगर बात करें तो अगर रेंज रियल नंबर है, रियल नंबर का कोई सबसेट है, तो वो आपका रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। सो मेन आपको यही याद रखना है, मेनली रियल फंक्शन, रियल नंबर की बात होती है कि डोमेन अगर रियल नंबर है देन रियल फंक्शन होगा, अगर रेंज आपकी रियल नंबर है देन रियल वैल्यूड फंक्शन होगा आपका। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है रियल फंक्शन में, रियल वैल्यूड में। जहां पर आपकी रेंज रियल नंबर हो जाएगी दैट विल बी योर रियल वैल्यूड फंक्शन। अदरवाइज डोमेन रेंज होने पर, आपकी डोमेन रियल नंबर होने पर आपका रियल फंक्शन होगा। सो अब आपके कुछ फंक्शंस हैं और उनके ग्राफ्स हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। तो व्हाट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन आपका क्या होगा, एक फंक्शन, ठीक है, जो रियल नंबर से रियल नंबर को ही जा रहा है, रियल नंबर से आप रियल नंबर का ही एक फंक्शन आप डिफाइन करना चाहते हैं, जहां पर y जो है वो x के इक्वल है। यस, ये एक पॉइंट ये है जो आपको ध्यान रखना है, जो y होता है ना उसको बोला जाता है फंक्शन ऑफ x। ये चीज आपको फंक्शन में याद रखनी है, y इज द फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन ही y होता है। सो y इज इक्वल टू f(x), f ऑफ x आप राइट करते हैं y को, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x।
ठीक है। अगर आपका जो y है वो x के ही इक्वल है, तो आप x की देखिए अगर वैल्यू 2 डालेंगे तो y भी 2 होगा। अगर x की वैल्यू अगर आप 4 डालेंगे देन y भी 4 होगा। अगर आप x की वैल्यू -2 रखेंगे देन यू विल गेट -2। -4 रखने पर -4 ही रिसीव होगी। अगर x और y की वैल्यू सेम हो जाती है तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है जिसका ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जिसका ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो कि 0 ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, जो ओरिजिन से पास होगा ये आपका क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन, वेयर y विल बी इक्वल टू, वेयर y जो कि x का फंक्शन है वो x के ही इक्वल आ जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड आपको बोला गया है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब है, कांस्टेंट नेम से ही सजेस्ट होता है सम कांस्टेंट नंबर, कुछ कांस्टेंट नंबर होगा आपके पास तो आप राइट करेंगे। सो यू विल राइट y जो कि x का फंक्शन है उसमें k प्लस x है। यहाँ पर जो ये k है एक कांस्टेंट है कि x की तो कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी ही सही, उसके अलावा जो एक k कांस्टेंट आपके पास आ गया, ठीक है, k कांस्टेंट आपके पास आ गया। और यू विल राइट f ऑफ x जो कि y जो f ऑफ x है फंक्शन है इज इक्वल टू c, एक कांस्टेंट है। x की वैल्यू जो मर्जी होती जाए, x की वैल्यू कितनी ही चेंज हो जाए, y की वैल्यूज इसको रहने देते हैं, यही ओके कर लेते हैं। तो x की जो भी वैल्यूज हैं उनको चेंज अगर आप करते जाएं फिर भी y की वैल्यू एक कांस्टेंट ही रहेगी। x की वैल्यू आप कितनी ही चेंज कर लीजिए y की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा, तो इसका ग्राफ आपके पास हो जाएगा, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। तो यहाँ पर y की वैल्यू एक फिक्स हो गई, लेट इट बी 2, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन हम मान लेते हैं। तो x की आप कुछ भी वैल्यूज रखते जाइए बट y ऑलवेज 2 रहेगा, तो उसका इस तरह से ग्राफ हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन का। तो कांस्टेंट फंक्शन का इस तरह से आपके पास ग्राफ आ जाएगा। ओके, दिस वाज योर कांस्टेंट फंक्शन। अगर हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन की, तो नेक्स्ट फंक्शन इज रैशनल फंक्शंस। सो नेक्स्ट फंक्शन इज रैशनल। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन इज रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन किस तरह से आप डिफाइन करते हैं, रैशनल फंक्शन इज डिफाइंड एज y जो कि x का फंक्शन है दैट इज 1/x। ठीक है, अगर 1/x हो जाए और ये रैशनल फंक्शन हो जाएगा आपका। और आप इसको राइट कर सकते हैं अगर f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x, ये भी एक वे है आपका रैशनल फंक्शंस को डिफाइन करने का। तो ये एक बेस्ट है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। रैशनल फंक्शन किस फॉर्म में होगा, y जो कि x का फंक्शन है वो 1/x हो जाएगा। यहाँ पर ये रैशनल फंक्शन इस तरह से डिफाइन होगा। ओके, एंड व्हाट्स अबाउट मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन आप किस तरह से पढ़ेंगे, ये आपके पास ये मैंने प्लेन बनाया, ठीक है, दिस वाज योर x एक्सिस एंड ये आपके पास प्लेन यहाँ पर बन गया। अब मॉडुलस फंक्शन किस तरह से बनता है, ये ऐसे बनता है मॉडुलस फंक्शन, इस तरह से बनता है मॉडुलस फंक्शन। रीजन क्या है, देखो जो यहाँ पर y होगा वो किसके इक्वल होगा, मोड x के इक्वल होगा। y किसके इक्वल होगा, मोड x के इक्वल होगा। मोड का यहाँ पर क्या मतलब है, अब x की वैल्यूज दो केस हो सकते हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। आप समझ रहे हैं, आप x की वैल्यू पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं। बट अगर आप चाहे पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, मॉडुलस के बाहर आने पर वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो y की वैल्यू तो हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगी, x की वैल्यू नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो सकती है। तो मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव जब मैंने ली x की वैल्यू, तो y की वैल्यू उस केस में भी पॉजिटिव आई और इस तरह से ग्राफ बना, ठीक है। और अगर मैंने x की वैल्यू नेगेटिव्स में ली तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव्स में रही और इस तरह से ग्राफ बना। तो मॉडुलस फंक्शन का ऑलवेज वी शेप ग्राफ होगा। और ये बना इस तरह से क्यों है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ एक केस में तो y इक्वल टू x है, ठीक है, प्लस वाला x हो जाएगा, और एक केस में y इक्वल टू माइनस वाला x है। तो इसीलिए इस तरह से ग्राफ बना है। अगर आप देखो तो आइडेंटिटी फंक्शन टाइप है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। पॉजिटिव पॉजिटिव तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी, तो इस तरफ ग्राफ होगा। बट x एक्सिस नेगेटिव और y पॉजिटिव तो इस तरफ ग्राफ होगा। इसीलिए आपका मॉडुलस फंक्शन का वी शेप ग्राफ बनता है यहाँ पर। दिस वाज योर मॉडुलस फंक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, y जो कि x का फंक्शन है, मॉडुलस x है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, बट y ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आपका किस तरह से होगा, वी शेप का होगा। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। इस मॉडुलस फंक्शन की हम बात कर रहे थे, तो एक पॉइंट जो आपको और ध्यान देना है वो ये है, y को अब किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। आप x की वैल्यू पॉजिटिव किस केस में लेंगे, x की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे व्हेन इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो वो 0 हो जाए या फिर 0 से बड़ा हो तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी।
एक्स की वैल्यू नेगेटिव किस केस में होगी, जब एक्स लेस देन 0 का, 0 से छोटा तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। y की वैल्यूज किस किस केस में किस तरह से आप लेंगे, अगर x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू पॉजिटिव x होगी, एंड इफ x इज लेस देन 0 देन y विल बी इक्वल टू -x। सो दिस वाज योर मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन से ही सिग्नम फंक्शन डिफाइन हो जाएगा आपका। मॉडुलस फंक्शन से सिग्नम फंक्शन किस तरह से बन सकता है, अब आप ध्यान से देखिए। अगर मैंने मॉडुलस फंक्शन की ही बात की यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, आप क्या करेंगे, एक बार आप x ग्रेटर देन 0 लेंगे, एक बार आप x इक्वल्स टू 0 लेंगे, एक बार आप लेस देन 1 लेंगे। अगर आप ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आपको फंक्शन दिया गया, सिग्नम फंक्शन इस तरह से आपको दिया गया, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। सो दिस इज योर फंक्शन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x तो सभी के पास होगा डिवाइड में, मॉडुलस x है, मोड x है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इट मीन्स पॉजिटिव x होगा, x की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो वो तो 0 ही हो जाएगा, x की वैल्यू लेस देन 0 है तो यहाँ मोड x के प्लेस पर माइनस का x होगा। मोड x की दो वैल्यूज होगी, एक सो आपके पास x की दो वैल्यूज होंगी यहाँ पर, बिकॉज ये मॉडुलस में है, प्लस एंड माइनस। सो जब व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो आप x की पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, एंड व्हेन x इज लेस देन 0 देन यू विल कंसीडर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 0 यू विल राइट 0 इन द प्लेस ऑफ x। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, प्लस x और माइनस x कट हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स किस तरह से अब आप लिखेंगे, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कट हो जाएगा, यू विल गेट +1। +1 किस केस में आया, व्हेन एक्स वाज ग्रेटर देन 0, 0 बाई एक्स इज 0, 0 किस केस में आंसर है, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पर कट करेंगे आप, यू विल गेट -1, -1 किस केस में होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 1। तो दिस इज योर सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन इस तरह से आपका बनता है, ठीक है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ओके, ग्रेटर देन 0 होगी तो आपकी क्या होगी, वैल्यू 1, व्हेन इक्वल्स टू 0, 0, व्हेन लेस देन 0 देन -1। ओके, तो ये आपके पास आ गया है सिग्नम फंक्शन। किस तरह से ये डिराइव हुआ सिग्नम फंक्शन, ये मैंने आपको अभी बताया। नाउ अब आपके पास है देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यहाँ पर क्या मतलब है, सबसे पहले तो जो आपका फंक्शन है, ओके, जो आपका फंक्शन है, सबसे पहले ये जो आपका फंक्शन है दैट विल बी रनिंग R to R, रियल नंबर से रियल नंबर तक के लिए जो फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन किस तरह डिफाइन होगा, f ऑफ x विल बी लाइक दिस, ये लार्ज ब्रैकेट में यू विल राइट x, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी तरह से आप राइट करते हैं, और x की वैल्यू विल बिलोंग टू रियल नंबर, द वैल्यू ऑफ x विल बिलोंग टू रियल नंबर। एंड अब यहाँ पर किया किस तरह से जाता है, अगर आपकी जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की, तो यहाँ पर वैल्यू -1 होगी। कब होगी -1 वैल्यू, जब x की वैल्यू -1 के इक्वल और ग्रेटर देन हो एंड लेस देन हो 0। यहाँ पर इक्वल्स टू 1 है, देन यू विल राइट -1। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 कब होगा, जब x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 होगी और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 1। ओके, एंड योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी 1, 4। x की वैल्यू जब ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 बट लेस देन 2, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1। ओके, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू जो वैल्यू है ओनली वही कंसीडर की जाएंगी और वैल्यूज कंसीडर नहीं की जाएंगी। ओके, नाउ वी विल स्टडी अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। व्हाट इज द अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, नाउ अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस में आप देखिए क्या स्टडी करेंगे, फर्स्टली वी विल स्टडी एडिशन। ओके, एडिशन, फर्स्टली वी विल स्टडी एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, दो रियल फंक्शंस का एडिशन आप किस तरह से करेंगे। लेट हम मान लेते हैं हमारे पास दो रियल फंक्शंस हैं। दो रियल फंक्शंस कौन से हैं, फर्स्ट फंक्शन इज f जो कि x से r की तरफ जा रहा है, एंड एक फंक्शन हम g कंसीडर कर लेते हैं जो कि x से r की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये किस तरह से होगा, एडिशन आप किस तरह से करेंगे। तो आप दो फंक्शंस को ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड करेंगे इन दोनों फंक्शंस को। यू विल राइट दो फंक्शन, एक f और g, यू आर एडिंग बोथ ऑफ दिस f प्लस g। अब यहाँ पर ये स्मॉल x का क्या मतलब है, ये स्मॉल x आपका क्या है, फंक्शन किस फॉर्म में है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे x, और आप इसको लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ओके, फंक्शन इसी तरह से होता है, f ऑफ x की फॉर्म में होता है। हमने अब तक एक ही फंक्शन देखा था f ऑफ x, अब दूसरा फंक्शन है यू विल राइट g ऑफ x। तो ऐड किस तरह से करेंगे आप, यू विल राइट f ऑफ x प्लस g ऑफ x। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और x यहाँ पर बिलोंग करता है x को।
इस लार्ज सेट x को बिलोंग करता है दिस स्मॉल x। ओके, आपके पास दो फंक्शंस थे, दोनों फंक्शंस को ऐड किया गया है यहाँ पर। किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं दो रियल फंक्शंस को, वो आपको मैंने यहाँ पर बताया। अब आपको रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शंस भी मैंने आपको बताए थे। रियल फंक्शन आपके क्या होंगे, रियल फंक्शन और आपका रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, यहाँ पर अब हमने एडिशन किया दो रियल फंक्शंस का। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। किस तरह से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नाउ वी विल डू सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे दो रियल फंक्शंस का। फर्स्ट फंक्शन इज f, सेकंड फंक्शन इज g। आप किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल राइट f माइनस g। फर्स्ट फंक्शन में से सेकंड फंक्शन को आप प्लस कर रहे हैं, और यू विल राइट इट लाइक दिस। आप इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं, जहां पे ये x इस x को ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आप इस तरह से करेंगे। दो फंक्शंस आपको गिवन होंगे, तो सब्ट्रैक्शन आप इसी तरह से करोगे। ओके, नाउ व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। अब किसी स्केलर से, अभी किसी एक आप कह सकते हैं कांस्टेंट से, एक रियल नंबर से आप क्या करेंगे, अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो किस तरह से आप करेंगे, आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, आप इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल राइट एल्फा। एल्फा हम स्केलर ले लेते हैं, देन यू विल राइट एल्फा मल्टीप्लाई द फंक्शन एक्स एंड यू विल राइट इट लाइक दिस। आप इस तरह से भी इसको राइट कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू दिस एक्स। ठीक है, बिकॉज द फंक्शन है आपका इज रनिंग एक्स टू आर, इसी वजह से आपका एल्फा विच इज अ स्केलर, आप फंक्शन से किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप उसको फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। सिंपल एक रियल नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब हम मल्टीप्लीकेशन देखेंगे दो रियल नंबर का हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा। अब हम देखेंगे दो रियल फंक्शंस को आप मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। दो रियल फंक्शंस है आपके पास, एक फंक्शन है ये, एक फंक्शन है जी की फॉर्म में। ओके, फर्स्ट फंक्शन इज दिस, सेकेंड फंक्शन इज दिस। अब आप इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यू विल राइट एफ इंटू जी एक्स और एफ ऑफ जी मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू दिस एक्स। ओके, मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, एफ ऑफ जी मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स। अगर हम क्वोशिएंट की बात करें, अलजेब्रा हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, नाउ वी विल डू डिवाइड। ठीक है, तो अगर हम क्वोशिएंट की बात करें ऑफ टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स रियल फंक्शंस है यहाँ पर, दो रियल फंक्शन का क्वोशिएंट किस तरह से होगा, सेम होगा यहाँ पर भी। आप कैसे राइट करेंगे, एफ डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स और यू विल राइट एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। फंक्शन आपके यहाँ पर भी सेम ही है, फंक्शन आपके मैं यहाँ पर भी सेम ले रही हूँ, एक्स टू आर एंड जी इज ऑल्सो एक्स टू आर, और यहाँ पर आपका जो एक्स है वो एक्स को ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, जी ऑफ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ये फंक्शन आपका। तो अलजेब्रा की हमने बात की, आपके पास चार तरह से मैंने बताया एडिशन आप किस तरह से करेंगे, दो फंक्शन है एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एक्स, यू विल एड बोथ ऑफ देम एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ एक्स। सब्ट्रैक्शन करना है तो यू विल राइट एफ ऑफ जी माइनस जी ऑफ एक्स। अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करना है एक फंक्शन को, तो आप स्केलर को मल्टीप्लाई कर दीजिए उस फंक्शन से। अगर दो रियल फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, यू विल राइट एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स, और अगर डिवाइड करना है देन यू विल राइट एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। सो दिस वाज द अलजेब्रा ऑफ द रियल फंक्शंस। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 2.3। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, जिसमें आपको रिलेशंस दिए हुए हैं, यू हैव टू चेक कि इनमें से कौन सा फंक्शन है या नहीं। ठीक है, देखिए फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी की भी इमेज डबल नहीं है, कहने का मतलब है सभी की इमेज सिंगल है। 2, 5, 8, 11, 14, 17 सभी की सिंगल इमेज है, दैट्स वाई यस इट इज अ फंक्शन। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर भी सभी की इमेज सिंगल है, यूनिक है, दैट्स वाई इट इज अ फंक्शन। यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है बिकॉज वन की दो इमेजेस है, एक है 3 और एक है यहाँ पर 5, विच इज रॉन्ग। फंक्शन का केस ये नहीं होगा। अगर डोमेन की बात करें तो द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स इज द डोमेन एंड द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स इज द रेंज। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना था फंक्शन है या नहीं, ऐसा मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था किस तरह से आप फंक्शन का पता लगा सकते हैं। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड x in modulus. You have to find the range and domain of this real function. Okay. Now how you will solve it? देखिए बहुत इजी है, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट कि जो यहाँ पर मॉड की वैल्यूज होती है ना, मॉड की वैल्यूज विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, क्योंकि मॉडुलस के अंदर कोई भी टर्म हो वो बाहर आकर पॉजिटिव हो जाएगी, या तो वो वैल्यू 0 होगी या फिर बाहर आकर वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मॉडुलस x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। ओके, ये बात हमें आज
पता है। अब यहाँ पर माइनस है क्वेश्चन में, तो मैं अगर माइनस अप्लाई करती हूँ मॉड के साथ, यहाँ बाहर माइनस लेती हूँ, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। आप चैप्टर नंबर 6 में स्टडी करेंगे जब इनइक्वालिटी, दिस इज इनइक्वालिटी। देखिए जो इक्वेशन होती है, अगर मैं राइट करती हूँ 4x + 2 = 9, तो यहाँ पर ये इक्वेशन है बिकॉज बीच में इक्वल्स लगा हुआ है। बट अगर इक्वल ना हो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल्स होते हैं, इनको इनइक्वालिटी बोला जाता है। तो इनइक्वालिटी के केस में अगर आप माइनस ऐड करते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी तरफ, तो देन आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन एंड इक्वल था, अब लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक्स की कुछ भी वैल्यूज को डाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो डोमेन क्या होती है? द सेट ऑफ एक्स, मैंने आपको बताया था। तो डोमेन कैन बी एनी रियल नंबर। तो डोमेन तो आप ऑल रियल नंबर, कुछ भी एक्स की वैल्यूज डाल सकते हैं। बट रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज यहाँ पर क्या होगी? अगर आप एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। आप +1 डालेंगे तो -1 हो जाएगा, बिकॉज +1 मोड के बाहर आकर तो प्लस ही होगा, बट एक बाहर माइनस है। तो एक्स की मैं अगर पॉजिटिव वैल्यूज रखूं या नेगेटिव वैल्यूज रखूं, यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। या तो वो वैल्यू 0 होगी या फिर वो नेगेटिव होगी। तो मैं क्या लूंगी? 0 तो फिक्स हो गया, उसके अलावा नेगेटिव -∞ तक ये जा रहा है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस। यहाँ पर रेंज क्या होगी? आप एक्स की कुछ भी वैल्यूज डालें, चाहे पॉजिटिव आप वैल्यूज डालें, चाहे आप नेगेटिव वैल्यूज डालें, आपके पास आंसर या तो सिर्फ 0 होगा या सिर्फ आपके पास नेगेटिव आंसर होगा। तो 0 फिक्स्ड है, =2 लगा हुआ है, तो आप क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। और एक्स की सभी वैल्यूज डालने पर वाई की वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं, बिकॉज फंक्शन ये वाई होता है ना, मैंने आपको बोला था वाई इक्वल होता है f(x) की। तो ये वाई की ही वैल्यूज आएंगी यहाँ पर। तो ये वाई की जो वैल्यूज होंगी या तो वो 0 के इक्वल होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो मैंने नेगेटिव -∞ तक रेंज इसकी डिफाइन की। ओके, सो दिस वाज योर पार्ट 1। एंड नाउ पार्ट 2 की अगर हम बात करें, जहां पर आपको फंक्शन गिवन है √9 - x², हाउ यू विल सोल्व इट। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, ऑलवेज बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। ठीक है, अंडर रूट के अंदर वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसको अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x² - x² ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -9। अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी जिस तरह से चेंज होगा तो आपके पास क्या आंसर हो जाएगा? x² लेस देन इक्वल्स टू 9। ओके, x² लेस देन इक्वल्स टू 9 और x² लेस देन इक्वल्स टू +-3। तो x की वैल्यू हो गई, सॉरी यहाँ पर। सो x की वैल्यू आपके पास +-3 आई। इट मीन्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 बट लेस देन, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3 बट लेस देन 3। ठीक है, लेस देन +3। x की वैल्यू क्या है? बराबर है और कम है +-3 के। तो x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी? -3 से बड़ी होगी बट 3 से छोटी होगी। तो ये यहाँ पर आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, अब डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन आपके पास यहाँ पर क्या आ गई है? डोमेन फिक्स है, -3 एंड +3। एक्स की वैल्यूज यही मैं ले सकती हूँ -3 से +3 के बीच में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगाई है, बिकॉज इक्वल भी है। ये दोनों वैल्यूज कंसीडर की जाएंगे और इनके बीच की वैल्यूज भी कंसीडर की जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं रेंज की। वाई की क्या वैल्यू होगी? अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यूज डालती हूँ, देखो यहाँ पर एक्स की आपकी क्या क्या वैल्यूज है। यहाँ पर एक्स आपका इनके बीच में लाई करेगा। इट मीन्स एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये वैल्यूज आप एक्स की लेंगे। ठीक है, अब एक्स की वैल्यूज को सोल्व करने के लिए वाई में अगर आप पुट कीजिए, अगर आप वाई में पुट करते हैं, अगर आप -3 डालेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, 9 - 9 विल बी 0। तो हमने फर्स्ट केस में नोटिस किया वाई आया 0। अगर मैं यहाँ 2 डालती हूँ फिर कुछ क्या हो जाएगा? 4, वो होगा √5। 1 डाला 0, 1, 2, लास्टली 3 डाला तो वो वैल्यू क्या आ गई? 0 अगेन। ठीक है, तो हमने क्या नोटिस किया? अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डाल देती हूँ 0, 9 - 0² दैट विल बी √9, जो कि आपके पास होगा 3। और बाकी कुछ वैल्यूज डालेंगे तो वो 0 से तो बड़ी होंगी बट 3 से छोटी होंगी। तो हमने रेंज के लिए क्या नोटिस किया कि रेंज या तो मेरी 0 आएगी या फिर 3, और इनके बीच के नंबर्स होंगे बट इनसे बड़ा कुछ भी नहीं आएगा। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर 2 डालू तो 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 विल बी √5 विच इज लेस देन 3। 1 पुट करने पर √8 विच इज लेस देन 3। 1 डालेंगे दोबारा से √8 लेस देन 3, √5 लेस देन 3। सो वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू आई है 0 एंड 3। 0 और 3 के बीच में ही आपकी y की वैल्यूज लाई करेगी। सो द रेंज इज रेंज आपके पास हो जाएगी 0 एंड 3 एंड क्लोज ब्रैकेट आप राइट करेंगे।
ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जहां पर आपको फंक्शन गिवन है 2x माइनस 5, यू हैव टू फाइंड सम वैल्यूज। एक आपको f ऑफ 0 निकालना है, f ऑफ 7 निकालना है एंड f ऑफ माइनस 3। बहुत ईजी है, जस्ट आपने x के प्लेस पर वैल्यूज पुट कर देनी है। अगर मैं f ऑफ 0 की बात करूं तो आप x के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, देन यू विल गेट -5। अगर f ऑफ 7 की बात की जाए देन यू विल पुट 7 इन द प्लेस ऑफ x एंड देन यू विल गेट 14 - 5 इज 9 एंड इफ I put -3 in the place of this 2 into -3 and -5 then I'll get -11। तो ये तीन वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी क्वेश्चन 3 में। सिमिलरली क्वेश्चन 4 है, यू कैन डू इट योरसेल्फ, जस्ट वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है एंड यू कैन डू इट। ओके, जस्ट वैल्यूज डालनी है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जिसमें आपको एक फंक्शन गिवन है 2 - 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0। आपको रेंज बतानी है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर रेंज क्या होगी। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, ये आपको y की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, इन्होंने y की वैल्यू क्या गिवन है आपको, y की वैल्यू है 2 - 3x। ओके, तो y की वैल्यू जो 2 - 3x है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू 0 ही पुट कर दूं, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 ही पुट कर दूं, देन आई विल गेट y इक्वल्स टू 2, तो मुझे y इक्वल्स टू 2 मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं ग्रेटर देन वैल्यूज पुट करती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू लेट इट बी 1 पुट करते हैं, ओके, देन 2 - 3 × 1, देन आई विल गेट -1। तो मुझे 0 से छोटी वैल्यू मिली है ना, या फिर 2 से छोटी बोल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 0 पुट करने पर y की वैल्यू आई 2 और x की वैल्यूज को मैंने जब ग्रेटर देन 0 रखा तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आने स्टार्ट हो गई। इट मीन्स जो y है वो 2 नहीं होना चाहिए, बिकॉज 0 तो कंसीडर करना ही नहीं था। इक्वल्स टू राइट नहीं किया हो ना उन्होंने बोला ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू मैं लेस देन 2 लूंगी। ओके, y की वैल्यू क्या ली जाएगी, लेस देन 2, बिकॉज 0 रखने पर y की वैल्यू 2 आ रही है, जो कि नहीं लेनी। अगर मैं 0 नहीं रखूंगी, x की वैल्यूज जो कि 0 से बड़ी रखनी है, वो अगर मैं पुट करूंगी, देन आई विल गेट द वैल्यूज लेस देन 2। तो इसीलिए y की वैल्यूज क्या होंगी, लेस देन 2 होगी। अब 2 पे भी इक्वल नहीं है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी एंड माइनस में चलती जाएंगी, देन यू विल गेट -∞। तो ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगी रेंज, ये आपके पास क्या हो जाएगी, रेंज। अब वैल्यूज यहाँ पर डाल के देख लीजिए, 0 से बड़ी x की वैल्यूज अगर मैं 2 डालूंगी, देन आई विल गेट माइनस वैल्यू ऑफ y। 3 डालने पर, 4 डालने पर, जितनी भी मैं x की वैल्यूज डालूंगी, y की वैल्यूज नेगेटिव ही आएंगी। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि 0 आने पर तो y की वैल्यू 2 है, बट वो कंसीडर नहीं करनी, तो मैंने ओपन ब्रैकेट रखी। ओपन ब्रैकेट में वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, 2 एंड -∞। इट मीन्स 2 के बाद जितने भी माइनस के नंबर्स होंगे, दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। वो इस फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी आपके पास। ओके, नाउ पार्ट 2 हम करते हैं। पार्ट 2 में आपको बोला है अ फंक्शन इज गिवन टू यू x² + 2 एंड x इज अ रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू है x² + 2। इट मीन्स आप x की जो वैल्यूज डालेंगे, ठीक है, x की जब आप वैल्यूज डालेंगे तो आपके पास y की क्या क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब बिकॉज x यहाँ पर रियल नंबर को बिलोंग करता है, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं x 0 रखती हूँ, देन आई विल गेट y इक्वल्स टू 2। x 0 रखने पर y 2 आया। रियल नंबर को बिलोंग करता है तो पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों कंसीडर करूंगी। अब इस केस में मैं -1 अगर रखती हूँ, देन तब भी -1² विल बी +1, तो y की वैल्यू तब भी क्या आई, +3। अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रखती हूँ, तब भी मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो चाहे मैं x की वैल्यू -0 रखूं, प्लस रखूं, माइनस रखूं, y मेरे पास ऑलवेज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और कैसा आ रहा है, 2 के इक्वल और 2 से बड़ा। इट मीन्स y की वैल्यू क्या है, 2 से तो इक्वल और 2 के बड़ी है। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, 2 के तो बराबर है, और वैल्यूज रखने पर 2 से बड़ी आ रही है, तो ये मेरे पास y की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी। और रेंज किस तरह से आप बनाएंगे, 2 आपके पास फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर 2 आपके पास फिक्स हो जाएगा और उससे बड़ा पॉजिटिव इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रेंज हो जाएगी। यहाँ पर 2 तो फिक्स है आपका, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, दिस वॉज योर पार्ट नंबर 2। और पार्ट 3 की अगर हम बात करें, जहां पर y इक्वल्स टू ही x दिया हुआ है, y इक्वल्स टू ही x दिया हुआ है, x रियल नंबर है, तो ऑब्वियसली y भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगी, थर्ड पार्ट में भी रेंज आपकी क्या हो जाएगी, रियल नंबर, बिकॉज फंक्शन इज इक्वल टू x। x की जो वैल्यूज डालेंगे सेम वैल्यूज y की आएंगी, x की वैल्यूज में रियल नंबर डालूंगी तो y की वैल्यूज भी मुझे रियल नंबर यहाँ पर मिलेगी। सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 2.3. In this video we had covered exercise 2.2 and 2.3 and we had studied what are functions and what the types of functions are. कुछ functions हमने देखे and then we had studied the algebra of real functions.
If you have any doubt, you can ask in the comment section. And if you like my video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.